समय पहले की बात है। फारस के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी और वह मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था। अली बाबा हर दिन जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर जितने पैसे मिलते, उसी से वह अपना गुजारा करता था। उसका भाई कासिम बहुत धनी था और उसे अली बाबा की परवाह नहीं थी। कासिम के पास बड़ा व्यापार था और वह अपनी संपत्ति में मग्न रहता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसने अचानक दूर से घोड़ों के पैरों की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक बड़ी टोली घोड़ों पर सवार होकर उसकी ओर आ रही थी। डर के मारे वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया और चुपचाप उन्हें देखने लगा। ये कोई साधारण यात्री नहीं थे, बल्कि वे 40 डाकू थे जो इलाके में खौफ फैलाने के लिए जाने जाते थे। अली बाबा ने देखा कि डाकू एक बड़े चट्टान के पास रुके, जो एक गुफा के मुंह की तरह लग रही थी। उनका सरदार घोड़े से उतरा और जोर से चिल्लाया, खुल जा सिमसिम। जैसे ही उसने ये कहा, चट्टान के अंदर एक गुप्त द्वार खुल गया और सभी डाकू उस गुफा के अंदर चले गए। अली बाबा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने ध्यान से देखा कि कुछ समय बाद डाकू गुफा से बाहर निकले। उनके हाथों में सोने और चांदी के थैले थे। वे फिर से अपने घोड़ों पर सवार हुए और वहां से चले गए। जैसे ही वे गए, गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। अली बाबा ने सोचा कि यह निश्चित रूप से कोई खजाने की गुफा है। उसने निश्चय किया कि वह गुफा के अंदर जाएगा और देखेगा कि वहां क्या है। डाकुओं के जाने के बाद अली बाबा उस चट्टान के पास आया और सरदार की तरह ही कहा, खुल जा सिमसिम। चमत्कारिक रूप से गुफा का द्वार खुल गया। अली बाबा धीरे धीरे अंदर गया और उसने जो देखा, उससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। गुफा के अंदर सोने, चांदी, जवाहरात, रत्न और बेशकीमती चीजों का अंबार लगा हुआ था। अली बाबा ने अपने साथ लाए कुछ थैलों में सोना भर लिया और गुफा से बाहर निकलते ही फिर से कहा, बंद हो जा सिमसिम। द्वार बंद हो गया और वह जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर अली बाबा ने अपनी पत्नी को सारा सोना दिखाया। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उसने तुरंत सोने को तौलने के लिए अपने भाई कासिम के घर से तराजू मंगवाने का सुझाव दिया। अली बाबा को लगा कि कासिम को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी ने सोने को तौलने के लिए कासिम के घर से तराजू मंगवा लिया। जब कासिम की पत्नी ने देखा कि तराजू पर सोने का कुछ निशान रह गया है, तो उसे शक हुआ और उसने कासिम को इसकी जानकारी दी। कासिम ने तुरंत अपने भाई के पास जाकर पूछा कि उसके पास इतना सारा सोना कहाँ से आया। पहले तो अली बाबा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपने भाई को गुफा और खजाने के बारे में सब कुछ बता दिया। कासिम यह सुनकर बहुत लालची हो गया। उसने सोचा कि अगर उसका गरीब भाई इतना सारा सोना ले सकता है, तो वह वहां से बहुत ज्यादा खजाना लेकर बहुत अमीर बन सकता है। अगले ही दिन कासिम बड़े बड़े थैले लेकर गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के पास पहुंचकर उसने भी वही जादुई शब्द खुल जा सिमसिम कहा और गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम अंदर गया और खजाने को देखकर उसकी लालच और बढ़ गई। उसने जितना हो सकता था उतना सोना और जवाहरात अपने थैलों में भरना शुरू किया। लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा, तो वह जादुई शब्द भूल गया। जितनी बार उसने कोशिश की, वह सही शब्द याद नहीं कर पाया। घबराहट में वह इधर-उधर भागने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक उसने घोड़ों के पैरों की आवाज सुनी। डाकू वापस आ रहे थे। कासिम को समझ में आ गया कि अब उसका अंत निकट है। डाकुओं ने गुफा के अंदर जाकर कासिम को पकड़ लिया और उसे मार डाला। जब कासिम उस रात घर नहीं लौटा, तो उसकी पत्नी ने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा ने सोचा कि कासिम जरूर गुफा में गया होगा और मुसीबत में फंस गया होगा। अगले दिन अली बाबा गुफा की ओर गया और वहां उसने अपने भाई का शव पाया। वह अपने भाई के शव को गुफा से बाहर लेकर आया और चुपचाप उसे घर ले आया। कासिम की विधवा ने बहुत रोना धोना किया, लेकिन अली बाबा ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह सब कुछ संभाल लेगा। अली बाबा ने अपनी दासी मरजाना को बुलाया, जो बहुत समझदार और होशियार थी। उसने मरजाना से कहा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि किसी को भी कासिम की मौत के बारे में पता न चले।
डाकुओं को यह समझ नहीं आ रहा था कि गुफा के अंदर किसी ने कैसे प्रवेश किया और कैसे उनका खजाना चोरी हुआ। उन्होंने अपने सरदार के नेतृत्व में गांव में जाकर पता लगाने का फैसला किया। एक दिन गांव में घूमते हुए डाकुओं के सरदार ने नाई से बात की और उससे यह जानकारी निकाल ली कि हाल ही में किसी अमीर आदमी की अचानक मृत्यु हो गई है। उसने सोचा कि यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसने गुफा में प्रवेश किया था। डाकुओं का सरदार अपनी टोली के साथ अली बाबा के घर पहुंचा, लेकिन अली बाबा को इसका कोई अंदाजा नहीं था। जब सरदार ने देखा कि अली बाबा के घर में संपत्ति और अमीर होने के निशान हैं, तो उसे यकीन हो गया कि अली बाबा ही वह व्यक्ति है जो उनकी गुफा में घुसा था। उसने अली बाबा को मारने और उसका खजाना वापस लेने की योजना बनाई। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे 40 बड़े घड़े लाए, जिनमें से हर एक में एक एक डाकू छिपा हो। इन घड़ों को अली बाबा के घर के पास रखा गया ताकि रात के समय सभी डाकू बाहर निकलकर अली बाबा को मार सकें। लेकिन मरजाना, जो बहुत बुद्धिमान थी, को कुछ शक हुआ। उसने इन घड़ों की जांच की और उनमें छिपे डाकुओं को देख लिया। उसने तुरंत योजना बनाई और बिना किसी को बताए एक बड़ा कड़ाहा में तेल गरम किया। मरजाना ने एक एक करके सभी घड़ों में गरम तेल डाला, जिससे सभी डाकू वहीं मर गए। अब केवल उनका सरदार बचा था, जो घर के अंदर सोने का नाटक कर रहा था। मरजाना ने इसे भी खत्म करने की योजना बनाई। उसने एक नृत्य का आयोजन किया और नृत्य करते हुए सरदार के सामने आई। अपने नृत्य के दौरान उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और डाकुओं के सरदार को मार डाला। इस तरह मरजाना की बुद्धिमानी और साहस से अली बाबा और उसका परिवार सुरक्षित हो गया। अली बाबा ने मरजाना का धन्यवाद किया और उसे अपना परिवार का सदस्य बना लिया। वह अब निश्चिंत हो चुका था कि कोई भी डाकू अब उसके खजाने के बारे में नहीं जान पाएगा। अली बाबा ने गुफा के खजाने का थोड़ा थोड़ा उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को भी दिया। इस तरह अली बाबा न केवल धनवान बना, बल्कि एक सम्मानित और उदार व्यक्ति के रूप में भी जाना जाने लगा। अली बाबा का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्ची संपत्ति केवल धन में नहीं, बल्कि उन गुणों में होती है जो इंसान को महान बनाते हैं, जैसे कि दया, उदारता और सही मार्ग पर चलने की क्षमता।